सभी विद्यार्थियों का आज की हमारी क्लास में स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है, जो प्रैक्टिस पेपर हैं बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं उनका हम हल करेंगे प्रश्नों को। और सबसे पहले समझ लेते हैं कि परीक्षा में पेपर आता कैसा है। तो ये मध्य प्रदेश बोर्ड संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, भोपाल के द्वारा प्रैक्टिस पेपर। और हर साल की तरह इन्हीं में से पेपर आएगा, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए, आप समझिए, पहले कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 23। आपके पास 4 पेज का पेपर आएगा, 3 घंटे का समय रहेगा और जो 75 नंबर का आपका टोटलिंग रहेगी नंबर की। और आपको 25 नंबर विद्यालय से प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे। सभी प्रश्न आपको करने हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या रहेगा। तो पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो कितने भागों में किया है? 4 कालों में विभाजित किया है। कौन कौन से? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? तो किसने दिए थे व्यंग भरे उत्तर? लक्ष्मण जी ने। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा किसकी है? पंडित जगन्नाथ की। रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द जगन्नाथ जी की हैं। ठीक है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है एक संस्कृत मानव कहा गया है। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है क्रिया की। जो मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो वीडियोस बनाए थे, अगर आपने देखे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी जो प्रश्न आए हैं उन्हीं में से ज्यादातर आए हैं। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किससे बनाते थे? तो वो बनाते थे दिया सलाई की पेटियों से। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सभी बच्चे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे जैसे भी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। पूरा वीडियो आप देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। आप किसी भी विषय को ऐसा ना समझें कि हमारी तैयारी है, ये तो हमें आता है। आप सोचो अगर आता है तो उसमें और आप कितने अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं अगर तैयारी करके आप जाते हैं तो कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। अट नहीं रही है शोभा फागुन की, तो अट नहीं रही है। जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जिन छंदों की रचना में मात्राओं की गणना की जाती है, वो कौन से छंद होते हैं जिनमें मात्रा की गणना करेंगे? वो सीधा सीधा सा उत्तर है मात्रिक छंद। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग किया जाता है। यशोगान का उदाहरण है यशः धन गान, यशोगान। तो ये कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। कवि लॉन्ग स्टॉक में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? तो वो हुई थी गाइड फिल्म की शूटिंग। ठीक है बेटा, गाइड फिल्म की। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सत्य असत्य बताने हैं। तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, तो सत्य। जहां किसी भी वस्तु या विषय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? कोई बताएगा कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें हमने असत्य। इसका असत्य, इसका सत्य। मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, सत्य। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, सत्य। राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक है, सत्य। हिरोशिमा भारत में है, नहीं। कहां पर है? जापान में। अब देखिए, सही जोड़ी मिलानकर उत्तर लिखेंगे। तो आधुनिक कबीर, अभी देखो मुझे नहीं पता आधुनिक कबीर का उत्तर क्या होगा, हम इसको कैसे निकालेंगे उत्तर को? ठीक है। चौपाई, अब हम चौपाई को क्या करेंगे? चौपाई में नागार्जुन नहीं होंगे, लखनऊ नहीं होंगे, सम्मात्रिक छंद, कबीर दास, छह अग्रणी उपजी। तो देखो चौपाई में समान मात्राएं होती हैं, यानी
16 मात्राएं होती हैं। तो ये हो गया पहला। आ गया बालम खीरा, तो ये है लखनवी अंदाज के अंतर्गत लखनऊ। समास के प्रकार, अब देखो समास के प्रकार हमको पता है 6 होते हैं। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, तो ये हो गया यहाँ पर क्या, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, तो यहाँ पर ये हो गया 5वां। ठीक है। और ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो हुई हमारी, तो ये हो गया 6वां। और समास के कितने भेद हैं, ये हो गया हमारा 4था। ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास, 2 बचते हैं। क्या क्या बचता है, आधुनिक कबीर, जिसका कि उत्तर हम नागार्जुन और कबीरदास में से देना है, क्योंकि कबीर ही पूछ रहे हैं तो कबीरदास तो नहीं होगा, आधुनिक कबीर होंगे नागार्जुन। तो पहला हो गया नागार्जुन। ठीक है, इनको आप सही से कर लेंगे। इसके बाद आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो कवि निराला का जो उत्साह गीत है किसे संबोधित किया गया है, तो कवि निराला का उत्साह गीत बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। अगला प्रश्न है रस किसे कहते हैं, तो रस किसे कहते हैं, रस एक तो काव्य की आत्मा होती है। किसी भी काव्य को पढ़ने, लिखने, देखने, सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए। अगला है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। अब देखो इसमें जो संस्कृति जो निबंध है वह हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक कठिन या जटिल प्रश्नों के उत्तर देने की प्रेरणा देता है। आगे है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्दगुण होता है, तो वीर में होता है ओज। ये भी हो गया। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी, तो क्या जगा रही थी, सम्मोहन। लेखक अज्ञ ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, रेलगाड़ी। कहीं कहीं हवाई जहाज भी लिखा हुआ आता है लेकिन आप रेलगाड़ी लिखेंगे। रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं, अब ये प्रश्न आ गए आपके 2 नंबर के। ठीक है, रीतिकालीन काव्यों की 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1 श्रृंगार रस का वर्णन और नंबर 2 आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, नई कविताओं की विशेषता, तो नई कविता की क्या विशेषता थी कि नए बिंब और नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। और दूसरा है नई कविता में जीवन के प्रत्येक क्षण का महत्व बताया गया है। अगला प्रश्न है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। ठीक है, कवि परिचय जब मैंने आपको कराया था, अगर जिन बच्चों ने कवि परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो बच्चे वीडियो जाके देखें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। और मैंने जो भी कवि कराए हैं जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास दोनों ही उसमें हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले देखो जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास जी। हाँ, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ, मृत्यु 1663 में हुई। और इनकी 2 रचनाएं हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। ठीक है, इसके अलावा इनका भाव पक्ष में क्या है, ये क्या है, राम के कल्याणकारी रूप की उपासक हैं और समन्वयवादी दृष्टिकोण है। अगर आप ये लिख सकते हैं, दास से भाव की भक्ति है। और कला पक्ष में लिखेंगे आप, ब्रज एवं अवधि का प्रयोग किया गया है। दोहा, चौपाई, सवैया छंदों का विशेष रूप से इन्होंने प्रयोग किया गया है। तो ये तो रही हमारी तुलसीदास जी की। अब
जयशंकर प्रसाद का भी मैं आपको बता देती हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। प्रमुख 2 रचनाएं हैं, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, आपको जो भी अच्छी लगे 2 लिखते हैं। इसके अलावा इनकी जो भाव पक्ष में लिखेंगे आप, नारी के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव है, कल्पना की अधिकता है, प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं। इसके अलावा इनके कला पक्ष में आप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है और अतुकांत छंदों का प्रयोग किया है। और विशेष में आप लिख सकते हैं, साहित्य में स्थान भी लिख देना कि हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। छायावादी कवियों में छायावाद के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी हो गया। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? लिखिए। तो देखो, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध इसलिए किया था क्योंकि सहस्त्रबाहु ने परशुराम के पिता ऋषि जमदाग्नि का आश्रम नष्ट कर दिया था और उनकी गाय भी चुरा ली थी। ठीक है, तो ये तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अगला प्रश्न क्या है? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है? तो स्मृति को पाथेय होता है सहारा, यादों को सहारा बनाने से जयशंकर प्रसाद का आशय है कि अब उनके लिए उनकी प्रेयसी की यादें ही उनके जीवन का आधार हैं, सहारा हैं। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है, मिट्टी में अनेक प्रकार के खनिज और पोषक तत्व होते हैं जिनसे पौधे रस लेकर अपना पोषण करते हैं और जो फसल होती है उसका स्वाद और प्रभाव अलग हो जाता है। इसी कारण जो है जो कवि हैं उन्होंने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। तो संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? इसका उत्तर है, जब संगतकार निम्नलिखित रूपों में, इस तरह से लिखेंगे आप, गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। जब मुख्य गायक लय से भटक जाते हैं तो संगतकार उनके लय के जो भटकाव होता है उसे संभालते हैं। गायन के समय जब मुख्य गायक का स्वर धीमा हो जाता है तो संगतकार उसमें अपना स्वर मिलाते हैं। संगतकार मुख्य गायक के गाने में कोई बाधा नहीं डालते। संगतकार मुख्य गायक को अकेला महसूस नहीं होने देते। तो ये प्रश्न भी हमारा हो गया। देखो, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, ये आगे के प्रश्न में आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। सारे बच्चे चैनल को लाइक करेंगे और जिन जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा है वो कमेंट में अपना नाम और अपनी क्लास जरूर डालेंगे, जिससे मैं पता लगा सकूं कि किस किस बच्चे ने पेपर को देखा है, कौन कौन बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे का वीडियो में आपको जल्द ही उपलब्ध करा दूंगी। ठीक है बेटा।